औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुशबाश होंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पासिंग फार्मूला बताया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की तो लाजमी वो वीडियो वॉच कर लेना, आप लोग इजीली केमिस्ट्री में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके एवरेज स्टूडेंट्स के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। टॉपर्स के लॉन्ग क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप वो टॉपर्स वाले सवाल नहीं कर सकते तो आप लोग ये वाले सवाल भी कर लेते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो 95% ये सवाल हर दफ़ा एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होते हैं। यही रिपीट होने के 95% चांस होते हैं। बाकी आपका लक है, लेकिन 95% ये वाले रिपीट होते हैं, तो इनको लाजमी आपने कर लेना है। ठीक हो गया। तो अगर अभी तक आपने इन नोट्स को बाय नहीं किया जो मैंने बनाया है, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्राइस 200 रुपीज़ है, तो इनको लाजमी बाय कर लेना। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। तो आपका वक्त जाएगा बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चैप्टर 1 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, कंबशन एनालिसिस, स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 3 से आपका न्यूमेरिकल आना है, तो एग्जाम्पल नंबर 4, 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 पेज 80 का, क्वेश्चन नंबर 21 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 22 का ए बी और क्वेश्चन नंबर 23 का एक ही होगा पार्ट, तो आपने कर लेना, पेज नंबर 80 पे है। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपका इसी में से रिपीट हो जाएगा। ज़्यादा चांस ये होती है कि न्यूमेरिकल्स में से वो एग्जाम्पल को उठा के दे, क्योंकि सारे बच्चे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर जाते हैं और एग्जाम्पल्स को देखते नहीं, तो वो पता है ना, एग्जामिनर का दिमाग फिरा होता है, तो एग्जाम्पल ही आपको देता है ज़्यादातर। लेकिन आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे तरीके से जहन नशी कर लेना है। फिर चैप्टर नंबर 4 में से जो इंपॉर्टेंट हैं वो 5 सवाल हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, मोनोमेट्रिक मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डायग्राम भी आपने लाजमी बनानी है। जो डायग्राम्स वाले होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड और मॉलिकुलर सॉलिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिकुलर सॉलिड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के भी 5 बनते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ग्लास क्लोरोमीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोमेट्रिक और ग्लास क्लोरोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉम्ब क्लोरोमीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और बॉन हर्बर्ट साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 7 के हैं। और चैप्टर नंबर 5 के आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, एवरेज स्टूडेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन अर्थ ऑर्बिट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अज़मुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर दफ़ा रिपीट होने के काफ़ी चांस होते हैं। चैप्टर नंबर 8 से भी आपका न्यूमेरिकल आना है, तो तकरीबन 6 से 7 न्यूमेरिकल आपको बताए हैं। एग्जाम्पल 4 कर लेनी है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 7, क्वेश्चन नंबर 23 का ए बी पार्ट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 कर लेना है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 के आपके सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। वेस्पर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, SP2, SP3 और SP की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर लेना, दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कर लेना, डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड मेजरमेंट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज़ वाला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 के भी तकरीबन 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं। लास्ट पेयर रह गया है, और ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक क्या है आपके लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। 1 3 का पेयर है, 4 7 का पेयर है, 5 8 का पेयर है, 6 10 का पेयर है। अब 9 और 11 रह गए। 9 में जो आपके हैं वो तकरीबन 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। राउट्स ला करना है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और बैट्समैन फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 11 रह गया एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, लास्ट चैप्टर है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना है, हाफ लाइफ करना है, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन करना है, आर्हीनियस इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करैक्टरिस्टिक ऑफ अ कैटलिस्ट, व्हाट आर एंजाइम, और इसकी करैक्टरिस्टिक आपने एक्सप्लेन करनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एवरेज स्टूडेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं तो टॉपर के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आपने वाले सवाल मस्ट कर लेने हैं। और ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल हैं आपके लिए। इसमें पासिंग फार्मूला भी है, पेयरिंग स्कीम भी है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हैं, और उनके साथ पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं कहाँ पे उनका आंसर है। तो अगर आप भी बाय करना चाहते हैं, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, लाजमी रब्ता करें और पासिंग फार्मूले की वीडियो को लाजमी देख लेना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।